दोस्तों नमस्कार। और आज हम लेकर आए हैं विसर्ग संधि। ये लास्ट हमारी संधि रहेगी। स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ा दी है। अब लास्ट रह गई है ये हमारी विसर्ग संधि। तो आप इसको भी देख लीजिए और आशा करते हैं वो दोनों संधियाँ आपको समझ में आई होंगी। और जो स्वर संधि थी उसके भी उपभेद हमने उसी में बताए हैं, तो उनको भी देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो उसी से आप देख लेना वो भी पार्ट। और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। तो विसर्ग संधि क्या होती है, सबसे पहली पहचान यही रखना है। अगर उदाहरण में दिया है संधि विच्छेद अगर दे दिया है तो उसमें विसर्ग लगी होंगी, ठीक है, जो भी उदाहरण दिया जाएगा। और अगर संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाता है तो उसके लिए हमने ये उदाहरण लिख रखे हैं। उसी से संधि विच्छेद कैसे करना है, नियम इसमें 5 लिखे हुए हैं और पांचों नियम हम क्रम वाइज बताएंगे अभी। तो सबसे पहला नियम क्या है इसका, पहला नियम है स स सा, ये 3 जो सा हैं, इसके बाद अगर अघोष यानी कि जो हमने वर्णमाला पढ़ाई है पिछली क्लास में, तो उसमें अघोष और सघोष वर्ण आते हैं, ठीक है। तो जो हमने बताया था वर्णमाला में जो 5 वर्ण होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो इनमें से प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। और ऐसे ही उसमें जो 3, 4 और 5 जो वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण के 3, 4, 5 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हमारे सघोष वर्ण, ठीक है। तो देख लीजिए, सीटी वाला सा हो गया, षटकोण वाला और सरौता वाला। ये 3 सा के बाद अगर अघोष वर्ण आए तो हमारा किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निष्पक्ष आ गया, तो निष्पक्ष का क्या हो जाएगा हमारा निह, ये विसर्ग आ जाएंगे हमारी, और पक्ष, ठीक है, निह और पक्ष, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान बनाएंगे हम, ठीक है। तो देख लीजिए निह, धन, पक्ष, ठीक है। इस तरीके से करते चले जाएंगे। ऐसे ही निष्फल, इसमें भी विसर्ग आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देख लीजिए निह विसर्ग आ गई प्लस फल, ठीक है। ऐसे बहिष्कार, इसमें भी हमारा ये षटकोण वाला सा जो है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएंगी। इसमें भी विसर्ग आ जाएंगी, इसमें भी देख लीजिए ये सरौता वाला सा आ गया, इसमें भी क्या आ जाएगी, विसर्ग। निस्तारण में निह, धन, विसर्ग आ गई, निह, धन, तारण, ठीक है। ये हो गया निस्तारण। उसके बाद हरिश्चंद्र, तो इसमें भी सीटी वाला सा आ गया, तो यहाँ पे भी हरि है, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, हरि ही लिख के और विसर्ग लग जाएंगी, धन, चंद्र, ठीक है, हरि, धन, चंद्र, ठीक है। उसके बाद पुष्कर, ऐसे ही पुह, धन, कर, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही निश्चल, निश्चल में निह, धन, चल। अब इधर आ जाइए मनोविकार, नियम दूसरा। नियम दूसरे में क्या होगा, नियम दूसरे में होगा जो सघोष वर्ण, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का जो सघोष वर्ण होते हैं 3 और 4 और 5, ये किसी में भी आ जाएं तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, विसर्ग लगाने हैं। जैसे ये लिखा है मनोविचार, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, मनः, धन, विचार, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही मनोविज्ञान, मनोज, यशोधरा, अब जैसे यशोधरा आ गया
तो यहाँ पे ऐसे ही मनोज है, यशो भूमि, मनोहरी, तो देख लीजिए यशो धन धरा। ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाएंगे हम नियम नंबर 3 पे। 3 में क्या है, आधा साय, आधा षटकोण वाला साय या आधा सरौता वाला साय, तो उसके बाद भी हमारा क्या हो जाता है, विसर्ग लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं, विसर्ग। इसका लोप हो जाता है आधे अक्षर का और वहाँ पे विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए दुस्साहस, देख लीजिए यहाँ पे नीचे दुह, यहाँ पे विसर्ग लग गई, धन साहस। ठीक है, दुह धन साहस, ये हो गया हमारा। ऐसे ही निशत्रु, निशुल्क, निशांत, निशब्द, ये सब हमारे विसर्ग में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक एक उदाहरण का एग्जाम्पल करके बता दे रहे हैं आपको। और उसके बाद नियम 4 पे देख लीजिए। नियम 4 क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे नियम 4 में है आधा रा। ठीक है, आधा रा प्लस सघोष, ये वाले 3, 4 और 5 वर्णमाला के 5 वर्ग से अगर 3, 4, 5 या सघोष वर्ण आते हैं, या रा, ला और हुआ, ये भी अगर आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए निर्गुण लिखा है, तो इसका निर्गुण का क्या हो जाएगा, निह धन। ठीक है, निह धन गुण। ठीक, ऐसे ही निर्झर, निर्जन, दुर्गुण, निर्मल, निर्दोष और दुर्दशा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लीजिए आधा रा ऊपर उड़ा हुआ है, तो इसका देख लीजिए, इसका क्या होगा, सीधे दुह धन दशा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे हम नियम नंबर 5 पे। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रा, ये अगर आते हैं तो क्या होगा, तो हमारा जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बड़ी ई और बड़ा ऊ परिवर्तन हो जाएगा हमारा छोटी ई और छोटा ऊ में। उसके बाद हमारा फिर लग जाएगा विसर्ग। क्या लग जाएगा, विसर्ग। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला सबसे पहले नीरव लिखा हुआ है, तो निह, ये हमारा बड़ी ई थी तो छोटी ई की मात्रा लग गई और यहाँ पे विसर्ग लग जाएंगी, प्लस यहाँ हो जाएगा रब। ठीक है, ये तो हो गई हमारी विसर्ग संधि। ऐसे ही नीरस, नीरस का भी यही है सिस्टम, इसमें भी क्या हो जाएगा, निह धन रस, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही ये नीरज है, इसमें भी बड़ी मात्रा लगी है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निह धन रज। ठीक है, ये हमारे संधि विच्छेद के उदाहरण हैं और ये सभी ज़्यादातर सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हमारी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में लगभग ये उदाहरण पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं और हर बार पूछे भी गए हैं। तो इनको एक बार पढ़ लीजिए और एक बार याद कर लीजिए, और उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। ये तो हमने पूरा नियम हमने समझा दिया आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का जो नियम है ये विसर्ग संधि का, ये आपको समझ में भी आया होगा। इसी के साथ ये विसर्ग संधि हमारी समाप्त होती है। उसके बाद सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।